JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, जेके न्यूज के साथ मैं हूं राशिद अकरम। आज की हेडलाइंस। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दमड़िया वाली सरकार का 278वां सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर से अकीदतमंदों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को हकीकी मानों में एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए मरहलावार अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माजी की रवायात, ज़बानी जमा खर्च और हवाई ऐलानात करने के बजाय कौमी मुफाद में तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद खिता की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद व इत्तफाक से आगे बढ़ने की एक नई रवायत का आगाज किया है। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद अरबाब ने कहा है कि मीरपुर को बैनुल-अक़वामी मायार का शहर बनाने के लिए तमाम इदारे तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तकर्रियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैचेस के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। कोटली में JK न्यूज के ऑफिस का इफ्तिताह, इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने JK न्यूज की टीम को जिम्मेदाराना सहाफत और कश्मीरियों की आवाज बुलंद करने पर मुबारकबाद पेश की। सानेह 11 सेक्टर में शहीद हो जाने वाले पाकिस्तानी फौजियों की तलाश जारी। 17 शोहदा के जस्ते खाकी पाक आर्मी ने ढूंढ लिए। शनाख्त हो जाने वाले शोहदा को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में गर्मी की शिद्दत, सूरज से आग की बरसात जारी। लोड शेडिंग ने अजाब को दुगना कर दिया। एयर कंडीशन गाड़ियों और दफातर में बैठने वाले और एयर कंडीशन घरों में रहने वाले अवामी नुमाइंदों की मुबैना तौर पर मुजरिमाना खामोशी, अवाम पुरतशद्दुद एहतजाज पर उतरने लगे। सजादानशीन दरबार आलिया हजरत अमीर मिल्लत अलीपुर शरीफ नारोवाल हजरत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह जमाती मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल फरमा गए। नमाज जनाजा में लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दमड़िया वाली सरकार का 278वां सालाना उर्स इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक में पाकिस्तान के चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर से अकीदतमंदों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद और अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दमड़िया वाली सरकार का उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी 15 शाबानुल मुबारक को दरबार आलिया खड़ी शरीफ में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज मज़ार मुबारक को गुस्ल देकर किया गया। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के आला हकाम ने सिक्योरिटी के साथ साथ ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए आला इंतजामात कर रखे थे। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए जहां पैदल अकीदतमंद डालियों की शक्ल में दरबार आलिया खड़ी शरीफ की जानिब रवां दवां थे, वहां पाकिस्तान के चारों सूबों और दुनिया भर से अकीदतमंद काफिलों की शक्ल में दरबार आलिया पहुंचते रहे। सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इंतजामात देखने में आए। इंतजामिया ने किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की भारी
भारी नफरी दरबार शरीफ के इर्द गिर्द और सड़कों पर तैनात कर रखी थी और इसी सिलसिला में मंगला पुल से लेकर मीरपुर तक ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए नई ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरक रही। इस मौका पर अकीदतमंद रक्स करते और धमाल डालते हुए बाबा पीरा शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए दिखाई दिए। दरबार आलिया खड़ी शरीफ में हजारों देगों की शक्ल में लंगर तकसीम किया गया। दुआया तकरीब में शिरकत के बाद उर्से मुबारक की तकरीबात मुकम्मल होने पर अकीदतमंदों के काफिले अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना हो गए। इस मौका पर जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर मसूदुर रहमान समेत दीगर हकाम और ज़ायरीन ने उर्से मुबारक के इंतजामात के हवाला से अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अल्लाह का शुक्र है कि इससे पहले भी कभी यहाँ पर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है और हमने इंसानी बसात के मुताबिक पूरे जो वसाइल हैं उनको तमाम महकमों को, सिविल परचात में हमारी फोर्सेस को, जो हमारे यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, ट्रैफिक की जो हमारी नफरी है, रेस्क्यू 1112 की जो हमारी सर्विसेज हैं, फायर की जो सर्विसेज हैं और इस तरह हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या पब्लिक हेल्थ के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे हैं। पुलिस की नफरी एडमिनिस्ट्रेशन और जिस कदर भी सिक्योरिटी इंतजाम थे, ट्रैफिक प्लान जो हमारा उसके मुताबिक हमने नफरी की डिप्लॉयमेंट कर दी है। मैक्सिमम जो हमारे दस्तियाब वसाइल से बढ़कर दूसरे ज़िला से भी हमने नफरी भी ली है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर से बेहतरीन इंतजाम हो सकते थे वो कर दिए। तो अल्लाह ताला जो है इन बुज़ुर्गान दीन की वजह से इंशाल्लाह हस्ब साबिक़ उम्मीद है कि अल्लाह ताला बखैर वफ़ीत जो है इसको अंजाम पहुँचाएगा। यहाँ पे लाखों ज़ायरीन दूर दूर मकामात से आते हैं। इसके लिए हमने ताकि यहाँ पे हादसात को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू 1112 को डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने स्पेशली यहाँ मामूर किया, जिसमें हमारी 2 फायर व्हीकल्स, एम्बुलेंस और डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल और रेस्क्यू 1112 मीरपुर का स्टाफ। इसके अलावा हमने अपनी मदद के लिए स्पेशली रेस्क्यू 1112 भिम्बर से भी अपने रेस्क्यू 1112 के लोगों को यहाँ बुलाया। हर साल की तरह इस साल भी महकमा औकाफ के का जुमला अमला मुतहरक है। उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से दूर दराज से जो भी ज़ायरीन यहाँ पे इस दरबार पे हाज़िरी देने के लिए और उसकी तकरीबात में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जाएँ, उनकी आसाइश का ख्याल रखा जाए, अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखा जाए और किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ये हमारे इलाके के बहुत बड़े रूहानी मरकज़ हैं और यहाँ पर ज़ायरीन की जो तादाद है वो दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है और जो आज भी जो गैदरिंग नज़र आ रही है, ये आम जो दिन होते हैं उन दिनों में भी यहाँ पर बहुत बड़ा रश होता है। पूरे तकरीबन हल्के से, पूरे मुल्क से, बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं जब उर्स आता है। तो आज माशाल्लाह उर्स है। हर साल उर्स ते आने हैं, चांद चढ़ी जुमेरात भी आने हैं, सरकार दी सलाम करके जाने हैं। तो अज भी उर्स है, अज भी उर्स ते आए हैं। बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं और बहुत लोग इधर आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं और दुआएं मांगते हैं इधर आगे। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਫਲੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को हकीकी मानू में एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए मरहलावार अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने माजी की रवायात, ज़बानी जमा खर्च और हवाई ऐलानात के बजाय कौमी मुफाद में तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद खित्ता की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक से आगे बढ़ने की एक नई रवायत का आगाज़ किया है। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद अरबाब ने कहा है कि मीरपुर को बैन अल-अक़वामी मयार का शहर बनाने के लिए तमाम इदारे तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की तकर्रियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए होंगी। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट मैचेस के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद अरबाब ने मीरपुर के तरक्याती इदारों को हदायत की है कि वो मीरपुर शहर को जदीद खूबसूरत और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए इक़दामात उठाएं। शहर में पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएं और चौक शहीदा में अंडरपास तामीर किया जाए। मीरपुर में आला सतही इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने हदायत की कि शहर में सेहत और सफाई के निज़ाम को मरबूत बनाया जाए। इजलास में कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा अमजद परवेज अली खान, कमिश्नर अमूर मंगला डैम फयाज अली अब्बासी, DIG पुलिस
ताहिर कुरैशी, डायरेक्टर जनरल MDA जावेद इकबाल मिर्जा, डिप्टी कमिश्नर मसूदुर रहमान, SSP चौधरी मुनीर हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन चौधरी मनशा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर महकमों के सरबराहों ने अपने अपने महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी। इससे कबल मीरपुर में 2 रोजा तालीमी वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ने कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए महकमा तालीम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात नाफिज की गई हैं और अब महकमा तालीम में तकर्रियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। उन्होंने कहा कि इससे आजाद कश्मीर में निज़ाम तालीम में इस्तेहकाम आएगा और हमारा निज़ाम तालीम बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हो जाएगा। तालीमी वर्कशॉप से सेक्रेटरी तालीम कॉलेजेस मोहतरमा साइमा शाहजहान, शाहीन इशाई, मोहतरमा शबनम, प्रोफेसर मोहम्मद शबीर और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। तकरीब में असातिज़ा और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। बाद चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रुकन कर्नल नौशाद अहमद को हदायत की कि वो मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में जल्द T20 क्रिकेट मैचेस मुनक्कद करवाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर और इंतजामिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात फराहम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। इस मौका पर मीरपुर की डिविजनल और जिले इंतजामिया के अलावा दीगर इदारों के हकाम भी मौजूद थे। कोटली में JK न्यूज़ के ऑफिस का इफ्तिताह इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने JK न्यूज़ की टीम को जिम्मेदाराना सहाफत और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने पर मुबारकबाद पेश की। आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े जिला कोटली में JK न्यूज़ के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। दफ्तर का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदर हाफिज मोहम्मद मकसूद, सीनियर प्रोड्यूसर JK न्यूज़ सैयद शहबाज बुखारी और साबिक चेयरमैन बल्दिया हाजी रहमत खान मुगल ने किया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िले इंतजामिया और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में JK न्यूज़ के राशिद बशीर, वक्कास अयूब, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी इलियास, DSP सरदार गालिब, अंजुमन ताजरान के सदर मलिक याकूब, जनरल सेक्रेटरी अनवार बेग, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के चेयरमैन लियाकत हुसैन मुगल, पीपल्स पार्टी के ख्वाजा अता मोहिउद्दीन और सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शुरका ने कहा कि JK न्यूज़ कश्मीरी अवाम के दिल की आवाज़ है और JK न्यूज़ ने कश्मीरियों की आवाज़ को न सिर्फ रियासत भर बल्कि बैरूनी दुनिया में एहसन तरीके से पहुंचाया है। उन्होंने JK न्यूज़ की नशरियात पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। जिला कोटली जिसकी आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है और कोटली के जो हमारे मसाइल हैं उन पर JK TV पहले से भी दिलचस्पी ले रहा है। अब वो मज़ीद इसमें दिलचस्पी लेगा और हाईलाइट करेगा। मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला जो है ना ये चैनल है और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में नहीं देखा जाता बल्कि ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं पिछले दिनों जब बरतानिया के दौरे पर गया तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी इसकी रेपुटेशन जा रही है। थोड़े से अरसे में जितनी भी इन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो कम्युनिटी है बरतानिया में, पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उसके जो मसाइल हैं वो भी उजागर कर रहे हैं। JK न्यूज़ जो है ये इसने मसला कश्मीर और बिलखसूस कोटली के जो हालात हैं उनके हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है इस पर मैं जबार शौकत नाज साहब आपका और JK न्यूज़ वालों का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीख़ आज़ादी कश्मीर जिस नज़्म पर चली गई है और जिस तरह उसको पर्दा स्क्रीन से ओझल करने की कोशिश की जा रही है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि JK न्यूज़ अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए इस तारीख़ आज़ादी कश्मीर को दोबारा उस पैमाने पर उस नज़्म पर लाएंगे जहाँ आज से ये 5 साल पहले थी। JK न्यूज़ का क़याम जो है वो हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र है और मैं समझता हूँ कि पूरी कश्मीरी कौम के लिए एक बड़ा एज़ाज़ है कि जब तारीख़ आज़ादी कश्मीर मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाली है और आज इसकी बड़ी ज़रूरत थी। चूँकि जब भी हमारे कोई कॉल होती थी तो ये जो पूरी हमारे उस पार कश्मीरी हैं वो बखूबी अब जो है ना उनके साथ कोऑर्डिनेशन का एक ज़रिया है। JK न्यूज़ जो है ये दुनिया भर के अंदर जो है वो देखा जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि जो है ना कि JK न्यूज़ जो है बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और जो है मिडिल ईस्ट के अंदर और जो है उसके बाद जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर भी देखा जा रहा है। न्यूज़ जो है ये हमारा कौमी चैनल है और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन रखते हैं हम जो कुछ इसके कारहाई नुमायाँ देख रहे हैं, इसकी मेहनत देख रहे हैं और इसका जो
दिन ब दिन बढ़ता हुआ जो मयार है वो देख रहे हैं, तो मैं एक यकीन से कह सकता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये हमारा चैनल जो है तमाम चैनल के टॉप पर खड़ा हो गया है। सानेहा 11 सेक्टर में शहीद हो जाने वाले पाकिस्तानी फौजियों की तलाश जारी। 17 शोहदा के जस्ते खाकी पाक आर्मी ने ढूंढ लिए। शिनाख्त हो जाने वाले शोहदा को पूरे एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। 2 माह कबल सियाचिन 11 सेक्टर में पेश आने वाले कौमी सानहा में पाकिस्तान आर्मी के 139 जवान और सिविलियंस बर्फानी तोदे तले फंस गए थे। पूरी कौम अपने मुजाहिद फौजी भाइयों के लिए दुआ गो रही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक 17 शोहदा के जस्दे खाकी पाक आर्मी ने ढूंढ लिए हैं। शिनाख्त किए जाने वाले शोहदा को वादी नीलम, गिलगित और स्कर्दू समेत आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है और रब्बे कायनात के हुजूर इन शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो है। आज़ाद कश्मीर में गर्मी की शिद्दत, सूरज से आग की बरसात जारी। लोड शेडिंग ने अजाब को दुगना कर दिया। एयर कंडीशन गाड़ियों और दफातर में बैठने वाले और एयर कंडीशन घरों में रहने वाले अवामी नुमाइंदों की मुबैना तौर पर मुजरिमाना खामोशी। अवाम पुरतशद्दद एहतजाज पर उतरने लगे। देखते हैं जेके न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर रफीक चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में गर्मी शदीद से शदीद तर हो गई। सूरज है कि जैसे आग बरसाता आग का बगोला। सूरज से बरसती आग के साथ साथ मुसलसल गैर इलानिया लोड शेडिंग ने अवाम पर मुसल्लत अजाब को दुगना कर दिया है। अवाम शदीद गर्मी में मुसलसल गैर इलानिया लोड शेडिंग के अजाब से बदतरीन हालत और शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मगर हुक्मरान हैं कि इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जिसकी वजह यह है कि अरबाब इख्तियार और इख्तियार के यहाँ ना तो बिजली जाती है और ना ही लोड शेडिंग का तस्वर है। एयर कंडीशनर गाड़ियों और दफ्तरों में बैठने वाले एयर कंडीशन घरों में रहायश पजीर अवामी नुमाइंदों की मुजरमाना गफलत और खामोशी पर अवाम सीख पा है। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग पर अवामी एहतजाज पुरतशद्दद तहरीक में तब्दील होने वाला है। हुक्मरानों को कबल अज वक्त इक़दामात करने की ज़रूरत है, वरना सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा ना होगा। नासिर रफीक चौधरी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह अलीपुर शरीफ नारोवाल हज़रत पीर सैयद अफसल हुसैन शाह जमाती मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल फरमा गए। नमाज जनाजा में लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़रत अमीर मिल्लत जमात अली शाह साहब अलीपुर शरीफ नारोवाल हज़रत पीर सैयद अफजल हुसैन शाह जमाती मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल फरमा गए। नमाज जनाजा में पाकिस्तान भर से लाखों अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा साहिबजादा पीर फैजुल हसन ने पढ़ाई। इस मौका पर साहिबजादा पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब की दस्तार बंदी के बाद उनको जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। पूरी दुनिया में आबाद पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब जमाती के मुरीदीन और अकीदतमंद रंजो गम के आलम में हैं। आज़ाद कश्मीर के वजीर खुराक के हल्का इंतखाब नक्याल के शहरियों ने आटे की कीमत में गैर मामूली इजाफे को मुस्तरद करते हुए शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। नक्याल, जो आज़ाद कश्मीर के वजीर खुराक चौधरी जावेद इकबाल बढ़ानवी का हल्का इंतखाब भी है, यहाँ के अवाम ने आटे की कीमत बढ़ने पर शदीद एहतजाज करते हुए इसको अवाम दुश्मन करार दे दिया। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई कम थी, जो अब आटे की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है और गरीबों का जीना हराम कर दिया है। जिस हुकूमत का नारा रोटी कपड़ा और मकान था, आज उसने ही गरीब से रोटी छीनने की कोशिश की है। जिस दिन से पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आई है, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं और अपने जिगर के टुकड़ों को बेचने तक पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन किसी के काम पर जूं तक नहीं रेंगती। मारूफ बरतानवी तारकीन वतन रहनुमा चौधरी दलपजीर ने जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बरतानवी मुसलमान लाल नज़ीर अहमद की रुकनीत की बहाली पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सदर बुश और टोनी ब्लेयर के खिलाफ बयान देने पर लॉर्ड नज़ीर अहमद की लेबर पार्टी ने रुकनीत मुअत्तल कर दी थी।
برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد کی بش اور ٹونی بلیئر مخالف بیان دینے پر لیبر پارٹی نے بنیادی رکنیت معطل کر دی تھی اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ گزشتہ دنوں لارڈ نذیر احمد کو لیبر پارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ ان کی پارٹی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ معروف برطانوی تارکین وطن رہنما چودھری دلپذیر نے JK نیوز کو بتایا ہے کہ لارڈ نذیر احمد کی پارٹی رکنیت بحال اور صاف شفاف تحقیقات پر برطانوی مسلمانوں میں بے پناہ خوشی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لارڈ نذیر کی رکنیت بحالی کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے صاف شفاف تحقیقات پر لیبر پارٹی کی سینئر قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر یوتھ ونگ کے مرکزی ترجمان راجہ فرخ ممتاز اور MSFN کے مرکزی رہنما راجہ عمر فاروق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں نوجوان مثبت سیاسی انقلاب برپا کریں گے۔ طلبہ یونینز کو فی الفور بحال کیا جائے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے نوجوان رہنماؤں یوتھ ونگ آزاد کشمیر کے مرکزی ترجمان راجہ فروخ ممتاز خان اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نواز کے مرکزی رہنما راجہ عمر فاروق نے JK نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک و قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں آزاد کشمیر کے نوجوان فرسودہ روایات کو دفن کر کے نئی جہتوں کو جنم دیں گے۔ آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے مثبت طرز عمل کے باعث سیاسی رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں تبدیلی لا کر انقلاب برپا کریں گے۔ راجہ فاروق حیدر خان ہی وہ واحد کشمیری لیڈر ہیں جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نوجوان رہنماؤں نے JK نیوز کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نون کی یوتھ ہے وہ تبدیلی چاہتی ہے اور نوجوان تبدیلی کا ایک اہم جز ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری یہ آئینی ترامیم ہیں اور اثر نو انتخابات ہیں۔ جو 26 جون والے انتخابات ہیں وہ ایک دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ تو آئندہ ہم مسلم لیگ نون قائد راجہ محمد فاروق حیدر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے خبرنامے سے مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ JK News।